पहाड़ों के सीने को चीरती हुई वो घुमावदार सड़क सुनसान थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में बादलों का ऐसा काला साया मंडरा रहा था मानो उन्होंने चांद तारों को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। नीलेश अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसकी पत्नी रागिनी बगल वाली सीट पर सो रही थी और पीछे की सीट पर उनका 9 साल का बेटा आरव। वे सभी शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसे एक रिसॉर्ट की तरफ जा रहे थे। कितनी दूर और है? रागिनी ने अचानक अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। उसकी आवाज में थकान और एक अनजाना सा डर था। बस जीपीएस के मुताबिक आधे घंटे का रास्ता और है, लेकिन ये नेटवर्क बार बार गायब हो रहा है। नीलेश ने डैशबोर्ड पर लगे फोन की तरफ देखते हुए कहा, जहां नो सर्विस चमक रहा था। तभी अचानक एक तेज कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमकी। पूरा आसमान एक पल के लिए सफेद रोशनी से नहा गया और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर पूरी गति पर चलने के बाद भी सामने का रास्ता साफ नहीं देख पा रहे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है, आरव ने पीछे से कहा। डरो मत बेटा, मैं हूं ना, नीलेश ने उसे दिलासा दिया, लेकिन अंदर से वो खुद घबरा रहा था। अचानक एक तेज मोड़ पर कार के सामने एक विशाल पेड़ की कटी हुई डाली आ गिरी। नीलेश ने घबराहट में जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ? रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। रास्ता बंद है, नीलेश ने बाहर देखते हुए कहा। सामने पेड़ गिरा हुआ है, हम आगे नहीं जा सकते। उसने कार को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन तभी कार का इंजन एक अजीब सी आवाज के साथ बंद हो गया। नीलेश ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। थक तेरे की, बैटरी डेड हो गई या कुछ और? नीलेश ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। बाहर बारिश का तांडव जारी था। इस घने अंधेरे और जंगल के बीच वे फंस चुके थे। तभी रागिनी की नजर सड़क के किनारे घने पेड़ों के पीछे चमकती हुई एक मध्यम रोशनी पर पड़ी। नीलेश, देखो वहां कोई रोशनी है, शायद कोई घर है, रागिनी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। नीलेश ने उस तरफ देखा। पेड़ों की झुरमुट के पीछे एक पुरानी काले पत्थरों से बनी इमारत का ढांचा दिखाई दे रहा था। उस पर एक पुराना त्रिशूल लगा था जो बिजली की रोशनी में रह रहकर चमक उठता था। वो कोई घर नहीं रागिनी, वो कोई पुराना मंदिर लग रहा है, नीलेश ने कहा। इस भयानक तूफान में हम कार में नहीं बैठ सकते। अगर कोई भूस्खलन हो गया तो हमें वहां चलना चाहिए, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिलेगी, रागिनी ने मिन्नत की। नीलेश ने कुछ देर सोचा। रागिनी की बात में दम था। ठीक है, चलो आरव, मेरा हाथ कसकर पकड़ना। वे तीनों कार से बाहर निकले। बारिश की बूंदें सुइयों की तरह चुभ रही थी। टॉर्च की पतली रोशनी के सहारे वे उस संकरे रास्ते पर बढ़े जो उस मंदिर की तरफ जाता था। रास्ता जंगली झाड़ियों और पत्थरों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, हवा की साएं और तेज होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये एक प्राचीन, विशाल और पूरी तरह से काले पत्थरों से बना मंदिर था। इसके पत्थरों पर अजीबोगरीब आकृतियां और नक्काशी की गई थी। ऐसी आकृतियां जो सामान्य देवी देवताओं की नहीं थीं, बल्कि विकृत चेहरों, कंकालों और रोती हुई आत्माओं जैसी लग रही थीं। मुख्य द्वार के ठीक ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर जंग खाई लोहे के अक्षरों में लिखा था, काली रात का मंदिर। ये कैसा नाम है? रागिनी ने थरथराते हुए पूछा। पता नहीं, शायद कोई स्थानीय लोक कथा से जुड़ा हो। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक भारी गंधयुक्त हवा ने उनका स्वागत किया। नीलेश, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमें बाहर निकलना होगा, रागिनी रोने लगी। शांत हो जाओ रागिनी, घबराओ मत, सुबह होने तक हमें यहीं रुकना होगा, बाहर वैसी भी तूफान है, चलो। वे धीरे धीरे मंदिर के मुख्य हॉल मंडप से होते हुए गर्भगृह की तरफ बढ़े। टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी, वहां का नजारा डरावना था। खंभों पर सांपों और बिच्छुओं की आकृतियां खुदी हुई थीं। जब वे गर्भगृह के सामने पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई पारंपरिक सुंदर मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक विशाल काले पत्थर को तराशकर एक भयानक आकृति बनाई गई थी। उस आकृति के कई हाथ थे जिनमें खोपड़ियां और खंजर थे। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा किसी अज्ञात जानवर जैसा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें 2 लाल पत्थरों, रूबी से बनी थीं, जो अंधेरे में इस तरह चमक रही थीं मानो वे सजीव हों और आने वाले मेहमानों को घूर रही हों। ये किसी तांत्रिक या किसी बुरी शक्ति का स्थान है। तभी गर्भगृह के पीछे से एक भारी और घिसी हुई आवाज गूंजी। तुमने सही पहचाना बेटी।
तीनों चौंक गए। गर्भगृह के एक कोने से एक बूढ़ा आदमी निकलकर सामने आया। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, बाल बिखरे हुए थे और उसने फटे पुराने काले कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? नीलेश ने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए पूछा और रागिनी तथा आरव को अपने पीछे कर लिया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर और भयानक लग रही थी। मैं इस मंदिर का रखवाला हूं और तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें वो लेकर आई है। कौन लेकर आई है? हम तो सिर्फ तूफान से बचने के लिए आए हैं। हमारी कार खराब हो गई थी, नीलेश ने कहा। इस जंगल में कोई कार अपनी मर्जी से खराब नहीं होती युवक, और ये तूफान, ये कोई प्राकृतिक तूफान नहीं है। ये तो उस शक्ति का आवाहन है जो हर 100 साल बाद इस काली रात को जागती है। अघोरी ने अपनी उंगली से उस भयानक मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा। रागिनी ने डरते हुए पूछा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें बस यहां से जाने दीजिए। गहरी सांस ली और फर्श पर बैठ गया। जाना, अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये रात खत्म नहीं होती, इस मंदिर के द्वार किसी के लिए नहीं खुलेंगे। बैठ जाओ। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। नीलेश ने महसूस किया कि इस समय विरोध करना समझदारी नहीं होगी। वे तीनों कुछ दूरी पर फर्श पर बैठ गए। आरव ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और अपनी मां की गोद में सिर छिपाए हुए था। कहानी सुनानी शुरू की। लगभग 300 साल पहले ये इलाका एक राजा के अधीन था। वो राजा तंत्र मंत्र और अमर होने की चाह में अंधा हो चुका था। उसने देश विदेश से सबसे दुष्ट तांत्रिकों को यहां बुलाया। इस पहाड़ी पर जहां आज ये मंदिर है, उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश की जो सृष्टि की शुरुआत से पहले के घने अंधेरे से जन्मी थी। उसे काली रात की देवी या शून्य कहा जाता था। उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए राजा ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी, लेकिन इससे पहले कि वो अमर हो पाता, उसके ही सेनापति ने विद्रोह कर दिया। सेनापति ने तांत्रिकों को मार डाला और राजा का सिर इसी गर्भगृह में काट दिया। लेकिन मरने से पहले राजा ने अपने खून से इस मूर्ति को सींचा और एक श्राप दिया कि हर 100 साल बाद जब आसमान में काले चांद का संयोग बनेगा और भयानक तूफान आएगा, तब ये मंदिर जीवित हो उठेगा। इस रात को जो भी इस मंदिर की चौखट के अंदर कदम रखेगा, वो इस शक्ति का ग्रास बनेगा। आज वही रात है, ठीक 100 साल बाद। कहानी सुनकर रागिनी के आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे का इसमें क्या कसूर है? हमें जाने दीजिए। मैंने कहा ना बेटी, अब चाबी मेरे हाथ में नहीं है। वो शक्ति जाग चुकी है। नीलेश, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। रागिनी चीख पड़ी। अचानक एक परछाई तेजी से आरव की तरफ बढ़ी। बाबा, हमें इससे बचने का कोई तो उपाय बताइए। हम यहां मरने के लिए नहीं बैठ सकते। एक ही रास्ता है। इस मंदिर के नीचे एक तहखाना है, जहां वो मुख्य वेदी है जहां राजा का सिर काटा गया था। वहां एक प्राचीन पारस पत्थर की आंख रखी है, जो इस मूर्ति की शक्ति का स्रोत है। अगर कोई उस आंख को नष्ट कर दे तो ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा और ये मंदिर जमींदोज हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं करते? नीलेश ने पूछा। मैं इस मंदिर के दायरे से बंधा हुआ हूं। मैं अगर उस तहखाने में गया तो मैं तुरंत भस्म हो जाऊंगा। ये काम केवल कोई बाहरी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसका इस मंदिर के इतिहास से कोई संबंध ना हो। लेकिन वो रास्ता, वो साक्षात यमराज का घर है। नीलेश को समझ आ गया कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो तीनों यहां से जिंदा नहीं बचेंगे। मैं जाऊंगा, नीलेश ने दृढ़ता से कहा। नीलेश, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रागिनी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो ये परछाइयां हमें वैसे भी मार डालेंगी। तुम यहीं बाबा के पास रहो। इनके मंत्र इन परछाइयों को दूर रख रहे हैं। आरव का ख्याल रखना। याद रखना युवक, तुम्हारे पास केवल सूर्योदय तक का समय है। अगर तब तक तुमने उस आंख को नष्ट नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। और रास्ते में जो कुछ भी दिखे उस पर विश्वास मत करना।
वो शक्ति तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। नीलेश ने टॉर्च हाथ में ली। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, ऊपर की आवाजें मध्यम होती गईं और एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ने वाला था। तहखाना बहुत बड़ा था। जगह जगह इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। वो रुक गया। सामने उसकी मां खड़ी थी, वही मां जिनका देहांत 5 साल पहले हो चुका था। वो सफेद साड़ी पहने हुए थीं और उनके चेहरे पर वही पुरानी ममतामयी मुस्कान थी। नीलेश, मेरे बेटे, तू यहां क्या कर रहा है? मां ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। नीलेश का दिल भर आया। वो एक पल के लिए भूल गया कि वो कहां है। मां, आप यहां? वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे बात याद आई, जो कुछ भी दिखे उस पर विश्वास मत करना। वो शक्ति तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। नीलेश रुका। उसने ध्यान से देखा। मां की परछाई फर्श पर नहीं बन रही थी और उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। तुम मेरी मां नहीं हो, नीलेश चिल्लाया। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी मां का चेहरा विकृत हो गया। उनका मुंह कान तक फट गया और वे एक भयानक डायन के रूप में बदल गईं। वो हवा में तैरते हुए नीलेश की तरफ झपटी। नीलेश ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर मारी। वो चीखती हुई गायब हो गई। नीलेश का माथा पसीने से तर हो चुका था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। वो समझ गया था कि यहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर और उसके अपने विचार थे। आखिरकार वो तहखाने के केंद्र में पहुंच गया। वहां एक विशाल गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक वेदी बनी हुई थी, जिस पर गहरे काले रंग का एक बड़ा सा पत्थर रखा था। उस पत्थर के ऊपर एक इंसानी आंख के आकार का एक लाल रत्न चमक रहा था। वो रत्न इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो कोई असली दिल धड़क रहा हो। यही वो काली रात की आंख थी। जैसे ही नीलेश उस वेदी की तरफ बढ़ा, कमरे के चारों तरफ से काली परछाइयां निकल आईं। इस बार वो केवल धुएं जैसी नहीं थीं, बल्कि उनके हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। उन्होंने नीलेश को चारों तरफ से घेर लिया। नीलेश की टॉर्च की रोशनी अब बिल्कुल मध्यम हो चुकी थी। वो टिमटिमा रही थी। अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, मानव। एक गूंजती हुई भारी आवाज कमरे में गूंजी। ये आवाज उस मूर्ति की थी। नीलेश ने देखा कि परछाइयां उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार के बारे में सोचा। रागिनी का चेहरा, आरव की मुस्कान। उसने सोचा कि अगर वो आज हार गया तो उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। इस सोच ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने टॉर्च को पूरी ताकत से फर्श पर पटका। टॉर्च का बल्ब टूट गया, लेकिन एक आखिरी तेज चिंगारी निकली। उसी पल नीलेश ने अपनी जेब से वो चाकू निकाला। पूरी ताकत से चाकू को उस लाल रत्न आंख के बीचों बीच घोंप दिया। काली रात का मंदिर अब केवल एक इतिहास बन चुका था और वे तीनों एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे थे।